everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. So आज का जो हमारा वीडियो है वो है बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग और अप्लाइंग विटामिन ई कैप्सूल्स. सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए. एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेनिफिट्स ऑफ विटामिन ई कैप्सूल्स. सो जैसे कि विटामिन ई के कैप्सूल्स होते हैं, ईजिली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, है ना. हम लोग खाते हैं, हमने सुना है कि इससे ये चीज़ होती है, इससे वो चीज़ होती है. तो मैं आज आपको बेनिफिट्स बताने वाली हूँ कि क्या प्लस पॉइंट है विटामिन ई के कैप्सूल्स से. अब देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जब मैं अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी आपको इसमें कुछ बताने वाली हूँ कि जब मेरी प्रेगनेंसी थी ना, तो मुझे स्ट्रेच मार्क्स हो गए थे. तो मुझे पता नहीं चला और मेरे को ईचिंग बहुत होता था लोअर एब्डोमेन में. तो मैं अपने गायनेक के पास गई, मैंने उनको बोला कि मेरे ना यहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स हो गए और मुझे ईचिंग बहुत होता है. तो मेरे गायनेक ने बोला, मैंने उनको एक्चुअली पूछा था कि मैं कौन सी क्रीम, कौन सा ऑयल लगाऊँ कि ये ठीक हो जाए. तो वो मुझे कहते कुछ नहीं लेना मार्केट से, विटामिन ई के कैप्सूल्स लो, उनको कट करो, उसको एलोवेरा जेल, एलोवेरा प्लांट हर किसी के घर में होते हैं, उसको लो, उसमें डिज़ोल्व करो विटामिन ई का कैप्सूल और एलोवेरा जेल को, और उसको अपने जहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स हैं वहाँ लगा लो और ठीक हो जाएगा, ईचिंग भी नहीं होगी. एंड येस, ये मुझे बहुत बेनिफिट हुआ कि मेरे स्ट्रेच मार्क्स भी बहुत लाइट हो गए उसके बाद, एंड मुझे ईचिंग भी नहीं होती थी उस टाइम पे. ठीक है, तो ये सबसे पहला एक बेनिफिट है कि ये स्ट्रेच मार्क्स को कम करता है, स्कार्स को कम कर देता है विटामिन ई का कैप्सूल. ठीक है, एंड ईचिंग भी नहीं होती थी. देन कम्स द नेक्स्ट वन. अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं, है ना, कहीं कहीं डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर आइज पफी पफी सी, मोटी मोटी सी हो जाती हैं, तो अगर आप रात को सोने से पहले विटामिन ई की कैप्सूल का जो कट करके जो अंदर जो लिक्विड सा होता है, उसको अगर आप यहाँ पे लगाएंगे अपने आइज़ के अंडर, तो आप देखिएगा आपके डार्क सर्कल्स भी कम हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे, एंड आपकी आइज़ भी जो है ना वो पफीनेस नहीं रहेंगी, मोटी मोटी सी नहीं लगेंगी. देन कम्स द थर्ड कि एक एंटी एजिंग है, एंटी रिंकल्स है. कि जैसे हमारे जैसे जैसे एज बढ़ती है, हम कहते हैं कि विटामिन ई के कैप्सूल्स खाने चाहिए, जैसे रिंकल्स आ जाते हैं. तो अगर आप विटामिन ई के कैप्सूल्स खाते हैं, कंटिन्यूटी में खा रहे हैं, 2-3 मंथ्स हो रहे हैं आपको, तो आप देखिएगा ये आपकी फेस को ना रिंकल्स कम हो जाते हैं और जो फाइन लाइंस आने शुरू हो जाती हैं, जैसे यहाँ पे इनको भी कम करता है विटामिन ई का कैप्सूल. देन उसके बाद नेक्स्ट आता है, वो ये है कि ये जब भी आपको साइकिल आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है किसी भी फीमेल को, तो अगर वो विटामिन ई के कैप्सूल्स खाती हैं तो उनको क्रैम्पिंग बहुत कम होती है. कईयों को बहुत ज़्यादा एक्सेस में पेन होता है ना, क्रैम्प्स आते हैं एब्डोमेन में या फिर पेन्स आते हैं. तो आप देखिएगा कि विटामिन ई के कैप्सूल्स अगर आप कंटिन्यूटी में कंज्यूम करते हैं तो वो आपके पेन जो होता है उसको बहुत रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है. ये बहुत हेल्प आउट करते हैं इस चीज़ में भी. उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताने जा रही हूँ, इनफर्टिलिटी. ये इनफर्टिलिटी को दूर करते हैं. अगर कोई मेल विटामिन ई के कैप्सूल्स कंटिन्यूटी में खा रही हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के करने के बाद कितने टाइम पीरियड के लिए खाना चाहिए, चाहे कोई फीमेल है चाहे कोई मेल है, तो स्पर्म काउंट जो होता है, स्पर्म अच्छे हो जाते हैं, स्पर्म काउंट भी इंक्रीज होता है. एंड सेकेंड कि जो ओवम होता है, जो हम फीमेल्स में होता है ना, वो भी अच्छा हो जाता है, अच्छी क्वालिटी का होता है विटामिन ई के कैप्सूल खाने से. ठीक है, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, वो है जैसे आपके लिप्स हैं. ठीक है, विंटर्स आती हैं, हमें पता है क्रैक्स आ जाते हैं हमारे लिप्स पे, ड्राई हो जाते हैं. तो अगर आप विटामिन ई के कैप्सूल्स को अपने लिप्स पे लगाएंगे तो ये आपके लिप्स को सॉफ्ट बना देंगे एंड क्रैक्स भी नहीं रहते हैं. तो ये आपके लिप्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं. ठीक है, एकदम सॉफ्ट से बना देंगे, प्लम्स मतलब सॉफ्ट एकदम. देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट. अब जैसे विटामिन ई के कैप्सूल हैं, वो हमें हेल्प आउट कर रहे हैं हमारे डार्क सर्कल्स को रिमूव करने के लिए, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ इनमें होती हैं. अब उसके बाद हम बात करते हैं हेयर्स की. जो विटामिन ई के कैप्सूल्स होते हैं ना, अगर आप इनको कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं तो भी, और अगर आप चाहें तो इनको हेयर्स पे भी लगा सकते हैं. हेयर्स पे मतलब आप इनको डायरेक्टली मत लगाइए, उससे क्या होगा, इरिटेटिंग सा हो जाएगा आपकी यहाँ पे स्कैल्प पे. तो इट्स बेटर कि अगर आप विटामिन ई के कैप्सूल को कोकोनट ऑयल में मिक्स कर लें या फिर ऑलिव ऑयल में मिक्स करके लगा रहे हैं, तो आप देखिएगा कि ये आपके जो हेयर्स हैं उनको शाइन देगा, उनको डैमेज होने से रोकेगा और उनको ब्रेकेज को भी रोकता है. तो ऑल ओवर जो विटामिन ई को अगर आप अपने हेयर्स पे यूज़ कर रहे हैं विद ऑयल, कोकोनट या फिर ऑलिव,
तो ये आपके ओवरऑल हेयर्स को भी बहुत अच्छा बनाते हैं, शाइनी बना देते हैं, उनको ओवरऑल अच्छा रखते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपकी हार्ट हेल्थ को भी बहुत अच्छा बनाते हैं। ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखते हैं, क्योंकि जितनी भी आर्टरीज, जैसे हार्ट में आर्टरीज होती है ना, है ना, तो उनको ये वहाँ पे ब्लड क्लॉट्स नहीं बनने देते हैं। तभी तो कहते हैं ना कि हार्ट अटैक आ जाता है, इश्यूज आते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं हार्ट से रिलेटेड, तो ये ब्लड क्लॉट्स को बनने नहीं देते हैं। ब्लड क्लॉट्स होते हैं खून का इकट्ठा होना या फिर जमना, हम जिसे कहते हैं जम जाना, तो ये वो चीज़ नहीं होने देते हैं। तो ये आपकी आर्टरीज को भी सॉफ्ट सा रखते हैं, अंदर ब्लड फ्लो होता रहेगा ईजिली, और उसके बाद ये ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखती हैं, कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन रखती हैं। सो ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए या फिर जितनी भी चीज़ें बताई, ये बेनिफिट्स हैं विटामिन ई के कैप्सूल के। और विटामिन ई के कैप्सूल मैंने मेरी डिलीवरी होने के बाद खाने शुरू कर दिए थे, तो मुझे इस टाइम पे मैं 2-3 मंथ्स के लिए खाती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक दे देती हूँ, फिर मैं दोबारा से इनको कंटिन्यू करती हूँ खाना। सो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, आपको अच्छी लगी होगी। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।